Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zubia Mahmood here from Government Degree College for Women, Satellite Town. Students, Alhamdulillah, we are starting our new chapter today. It's about the group number 5 and 6 and the introduction to the elements and about their compounds. Let's see the group number 5A elements. This is called the nitrogen family, includes nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium and antimony. Bismuth, sorry. Strontium, antimony और bismuth है इसमें. Important compounds हैं nitrogen, phosphorus, commonly occurring. Nitrogen being the most abundant part of the atmosphere and less is seen in the combined form. और जैसे अगर इसको देखा जाए कि एटमॉस्फेयर में ये अबंडेंट में है, अबंडेंस है इसकी नेचर में, तो इसी तरह इसकी अबंडेंस पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. Here we are given the electronic configurations and different physical properties of these elements. Like the group number 5, its electronic configuration has ns2np3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में. और वही जैसे पिछले चैप्टर में आपने देखा कि एलिमेंट्स के साथ पहले नोबल गैसेस की रिटर्न है, उससे पहले नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है. इसलिए जिस नोबल गैस का कंप्लीट शेल है वही एलिमेंट से पहले लिखी हुई है. उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और उससे पहले जो भी नोबल एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ हीलियम है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम में, तो उसके बाद 2s2 2p3 यानी नाइट्रोजन में सेकंड शेल का p इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. फॉस्फोरस थर्ड शेल, आर्सेनिक फोर्थ, एंटीमनी 5 और बिस्मथ जो है ये 6th shell is completed in it. Let's see the general characteristics of nitrogen, phosphorus and other elements of this family. Nitrogen and phosphorus of group number 5A show the typical properties of non-metals. Nitrogen तो आपको पता है N2 की फॉर्म में है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में है और ज़्यादातर जो है ये ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ शो करती है कि ये नॉन मेटल है. अब नॉन मेटल वैसे क्या किसको कहते हैं? द एलिमेंट विच कैन नॉट ईजीली गिव इट्स इलेक्ट्रॉन. जो ईजीली देते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं और जो नहीं देते दे आर द नॉन मेटल्स. 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बच्चों 5 को 4 तक तो यानी 3 तक जो है वो लूज़ करना ईजी है टू फॉर्म द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन के बाद से क्या शो करते हैं? कोवलेंट बिहेवियर, दैट इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर कंपाउंड्स. तो नाइट्रोजन जो है और वैसे भी इट्स अ मोस्ट आफ्टर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इट्स अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. And other properties, they are poor conductors of heat and electricity and gives the acidic oxide. अच्छा भाई एसिडिक ऑक्साइड का क्या मतलब कि यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड को, नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में है, NO3, N2O4, N2O5 एंड NO की फॉर्म में जो है ये क्या है? जब इसकी ऑक्साइड्स को वाटर में मिक्स किया जाता है एसिड्स आर फॉर्म्ड, सो दे गिव द एसिडिक ऑक्साइड. मेटल्स गिव द बेसिक ऑक्साइड. देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट. आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर द मेटलॉइड्स. however the bismuth at the bottom of the group shows the definite metallic properties. जैसा कि तमाम एलिमेंट्स के एंड में जो है वो डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर कम हो जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना ईजी हो जाता है. ईजीली लूज़ करता है बिस्मथ तो ये मेटल बन जाएगा. तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज गोइंग डाउन द ग्रुप. Nitrogen has the greater tendency to attract the electrons. Antimony and bismuth have the least. The trend down the group also shifts from covalent bonding to ionic bonding. तो इलेक्ट्रॉन जब इजीली लूज़ किए जा सकते हैं तो या कोई एलिमेंट है जो
इजीली गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर जो बिस्मिथ है ये इजीली अब क्या बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बना सकता है. Phosphorus, arsenic, antimony have the allotropes. Allotrope of phosphorus are given. Red and white phosphorus are more prominent. आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे. Phosphorus and other members of the group can make use of the orbitals in their bonding. This is because the energy of these orbitals is not much greater than those of the other valence shell orbitals. ठीक है ना, ये डिफरेंट जो है वो शो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. For example, phosphorus can make use of the 3s, 3p and the empty 3d orbitals during the bonding with other elements. In phosphorus, one of the 3s electrons can be promoted to a vacant 3d orbital, giving the 5 unpaired electrons in the valence shell. Phosphorus can thus make 3 or 5 covalent bonds. Indeed, 3 and 5 are the common valencies of group number 5 elements. देखें, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है ना, तो यहाँ पर ये देखें कि ये 5s2 5p3 या तो अपने ये आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा इन बॉन्डिंग, और अदरवाइज इट कैन यूज़ ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स वैलेंस शेल, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता, और कभी ये 3 एस इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ करेगा और 3p इलेक्ट्रॉन्स भी, और अपना डी शेल भी इन्वॉल्व कर सकता है ये बॉन्ड बनाने के लिए. देखिए थर्ड शेल है ना, तो थर्ड शेल में एस है, पी है, डी है. ठीक है, पहला के शेल होगा 1, उसमें के होता है, सिर्फ के में सिर्फ एस है, और उसके बाद एल में एस और पी है, और थर्ड जो एम शेल है वहाँ पर एस पी के साथ डी ऑर्बिटल भी आ जाएगा. ऑल्दो इट इज़ वेकेंट बट इट कैन बी यूज्ड फॉर bonding purpose. Next are given the nitrogen and its compound. Nitrogen is present in the free state in air as the major constituent, that is 78% by volume. It is an inactive gas. तो ये inert gas है. अगर ये एक्टिव होती या इनर्ट ना होती तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है. एयर का 78% ऑफ एयर इज़ मेड अप इज़ नाइट्रोजन. तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइंड करके, कंबाइन करके ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकती थी. लेकिन ये बाइंडेड फॉर्म में, आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो कैसे बाइंड हो सकती है, बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. दे बाइंड द नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स. तो वैसे एनिमल्स में ऐसे एंजाइम्स नहीं पाए जाते कि वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर उससे एनर्जी, उससे अमाइनो एसिड्स या उससे प्रोटीन्स बना सकें. नाइट्रोजन हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स और प्लांट्स में किस फॉर्म में मौजूद है, एज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन. हर एक अमाइनो एसिड का पोर्शन है अमाइनो ग्रुप. So nitrogen is must. Inorganic compounds of nitrogen are not commonly found as minerals. ठीक है ना. In the combined state, nitrogen is found in all living matter, including animals and plants, in the form of proteins, urea, and amino acid. Urea, this is the excretory product of the cell. जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाते हैं तो जो एक वेस्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ द यूरिया. Oxides of nitrogen, here is given a chart and about the types and the structures of the nitrogen oxides. They include dinitrogen oxide, nitrogen oxide, nitric oxide NO, dinitrogen trioxide, nitrogen dioxide, dinitrogen pentaoxide. You have to see the structure. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है. एक नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Dear students, compounds of nitrogen are also included in your smart syllabus. Let's see the properties of dinitrogen oxide, N2O. Dinitrogen oxide is the pleasant smell gas
एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लाफिंग गैस, ठीक है ना। तो इसमें आपने इसको इस तरह से याद करना है कि इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये हिस्टेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अच्छा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, इसको बनाया कैसे जा सकता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जा सकता है, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद जिंक। जिंक इज़ एन एक्टिव मेटल। जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड जिंक नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर। या फिर हम अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करें तो इट प्रोड्यूसेस वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। To avoid the danger of explosion, ammonium nitrate can be replaced by a mixture of sodium nitrate and ammonium sulfate. देखिए, सोडियम नाइट्रेट भी सॉल्ट है और अमोनियम सल्फेट भी। सोडियम नाइट्रेट इज़ NaNO3, अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। तो सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर अगर हम यूज़ करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. As I have told you, this is a colorless gas with a faint pleasant smell and a sweetish इसका जो है वो टेस्ट हो सकता है. It is fairly soluble in cold water. Its mixture with a little oxygen, if inhaled for a sufficient long time, produces hysterical laughter. Hence it is also known as the laughing gas. यानी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से ही इसका स्प्रे किया जाएगा तो लोग हंसना शुरू कर देंगे. एक लंबे अरसे तक अगर इनहेल की जाती रहे तो ये इसका नर्वस सिस्टम पे बैड इम्पैक्ट होगा और ये हिस्टेरिक लाफ्टर प्रोड्यूस करती है. हिस्टेरिक लाफ्टर ऐसे कि बिला वजह इंसान जो है वो हंसता चला जाता है उसको विदाउट एनी कॉज. इट्स अ डेंजरस गैस. इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल्ड ऑक्सीजन इन रीकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर. नॉन कंबस्टिबल यानी खुद ये आग नहीं पकड़ती लेकिन ग्लो करती है, यानी ऑक्सीजन की तरह. जैसे ऑक्सीजन जो है वो इन्हांस करती है बर्निंग को और एकदम से ग्लो प्रोड्यूस कर देती है. ऑक्सीजन ज़रा सी आप हवा दें तो आग जैसे भड़क जाती है, इसी तरह से ये गैस भी अगर मौजूद होगी तो आग जो है वो ज़्यादा फैल जाएगी. Similarly, it supports combustion if burning substances such as sulfur, phosphorus, etc. यानी सल्फ़र और फॉस्फोरस कंपाउंड अगर जल रहे हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो कंबस्शन जल्दी होगा. इट सपोर्ट्स कंबस्शन और सल्फ़र और फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा जल्दी सल्फ़र डाइऑक्साइड अपनी ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होगा इसका. सल्फर सॉलिड, यहाँ पर जितनी इक्वेशंस आप देख रहे हैं यू कैन सी द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ऑल्सो ऑफ द कंपाउंड इज ऑल्सो रिटन अलॉन्ग विद द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. तो आपने ये याद रखनी है, फिजिकल स्टेट क्या है. सॉलिड सल्फर है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस. तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस. इसी तरह से फॉस्फोरस P4 सॉलिड है और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ जब फॉस्फोरस को कंबस्चन इसका किया जाएगा, इट विल प्रोड्यूस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन gas, 10 molecules of nitrogen. When N2O is passed over red hot copper, तो क्या रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ये खुद रिड्यूस हो जाएगी N2 में और कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगी CuO की फॉर्म में. सॉलिड कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा Cu. यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में सॉलिड स्टेट में है 0 और CuO में +2 हो जाएगी. ये ऑक्सीडाइज हो गया. वैसे भी देखें इसके साथ ऑक्सीजन लग गई तो ऑक्सीडाइज हो गया. लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड
डाई नाइट्रोजन बिकॉज 2 नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट, इट विल चेंज टू N2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी।